यार, मानो या ना मानो, यह सब शुरू हुआ एक ऐसी रात, बिल्कुल किसी भी दूसरी रात की तरह। लेकिन उस रात में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं कैंपिंग कर रहा था, तारों को निहार रहा था। तारों की चमक और रात की खामोशी में कुछ अजीब सा सुकून था। पुंजब द पिंड दा मुंडा, ईएसएस विश्वा की विशालता में खोया हुआ। मुझे लगता था जैसे मैंने एक छोटी सी बूंद हूं इस बड़े समुद्र में। रात के सन्नाटे को एक विडिंग साउंड ने तोड़ दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन यह आवाज कुछ अलग थी। और फिर एक अंधी रोशनी, ऐसी रोशनी जो आंखों को चुंधियां दे, जैसे दिन में सूरज की रोशनी। पहला तान, मुझे लगा मैं पागल हो गया हूं। शायद यह सब मेरे दिमाग का खेल है। शायद वो दल मखानी थी जो मैंने डिनर में खाई थी, लेकिन यह सोचकर भी दिल को तसल्ली नहीं मिली। लेकिन फिर मैंने यूज देखा, एक स्पेसशिप मेरे सामने ही उतरा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मरे मैं जत गया। मैं क्या करता? बाहर आई ये प्राणी। उन्हें देखकर मेरी सांसें रुक गई। लंबे पतले, जिसके जिस्म में चमक थी चांदनी जैसी। उनकी चमक से पूरी रात रोशन हो गई थी। उनकी आंखें बड़ी और काली, ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर तक देख रही हैं, जैसे वो मेरी रूह को जांच रहे हो। मैं अंदर गया था, लेकिन किसी अनोखे क्यूरियोसिटी ने भी घेर लिया था, जैसे मुझे उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। वो मेरे पास आए, उनकी हरकतें स्मूथ और ग्रेसफुल थी, जैसे वो हवा में तैर रहे हो। और फिर वो बोले, किसी ऐसी भाषा में नहीं जिसे मैं जानता था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं समझ गया। उनकी बातें मेरे दिमाग में सीधा उतर रही थी, जैसे हमेशा से जानता था। उन्होंने मुझे बताया कि वो दूर के सितारों से आए हैं और ये उनका पहला सफर है इस पृथ्वी पर। उन्होंने मुझे अपने विश्व के बारे में बताया, उनकी सभ्यता और उनके जीवन के बारे में। यह सब सुनकर मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने में हूं, लेकिन यह सपना नहीं था, यह सच था। और फिर वो वापस अपनी स्पेसशिप में चले गए और एक अंधी रोशनी के साथ हो गए। मैं वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा कि यह सब क्या था। लेकिन एक बात तो पक्की थी, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई थी। उनकी आवाजें, यार, वो तो म्यूजिक की तरह थी, जैसे हर एक नोट में एक कहानी छुपी हो। फ्लोविंग, मेलोडिक, जैसे कोई भूला हुआ लुल्लाबी। एक ऐसी धुन जो दिल को छू जाए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं एलियंस से बात कर रहा था। वो भी इतने प्यार से, जैसे हम पुराने दोस्त हो। उन्होंने मुझे बताया कि वो सनोरा नाम के प्लेनेट से आए हैं, लाइट ईयर्स दूर से। एक ऐसी जगह जहां हमारी सोच भी नहीं जा सकती। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? लाइट ईयर्स, इतनी दूरी, इतना सफर, सिर्फ हमसे मिलने के लिए। पता चला वो हमारी दुनिया को सदियों से ऑब्जर्व कर रहे थे, हर एक छोटी छोटी चीज को नोट करते हुए। वो हमसे, हमारे इतिहास से, हमारे कल्चर से फैसिनेटेड थे। उन्हें हमारी कहानियां सुनना पसंद था, और वो टाइम ट्रैवल के साथ हमारे ऑब्सेशन के बारे में जानते थे। उन्होंने कहा कि हमारी सोच उन्हें इंस्पायर करती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोड क्रैक कर लिया है, समय के राजों को सुलझा लिया है, समय को समझने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। और वो अपना यह ज्ञान मेरे साथ शेयर करना चाहते थे, एक ऐसा ज्ञान जो इंसानियत को बदल सकता है। मैं तो बस पुंजब का एक आम लड़का था, और उन्होंने मुझे चुना। क्यों? यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। यह अनरियल लग रहा था, जैसे कोई सपना हो, पर यह सपना नहीं था, यह सच था, और यह सच मेरे सामने था। अब मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन ये एलियंस, उन्होंने सब कुछ इतने आसान तरीके से समझाया कि मैं भी समझ गया। उन्होंने हवा में डायग्राम्स बनाए, चमकती हुई लाइंस ऑफ लाइट, जिन्होंने टाइम ट्रैवल के प्रिंसिपल्स को इलस्ट्रेट किया। यह सब स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड करने, वर्म होल्स बनाने और उनके थ्रू नेविगेट करने के बारे में था। उन्होंने मुझे एक ब्लूप्रिंट जैसा कुछ दिया, एक गाइड टू बिल्डिंग अ टाइम मशीन। यह बहुत कॉम्प्लेक्स था, इक्वेशंस और सिंबल से भरा हुआ, जिसे मैं पहचानते भी नहीं था, लेकिन मैं इसे समझने के लिए डिटरमिन्ड था। यह मुझसे भी बड़ा था, हम सबसे बड़ा था। टाइम ट्रैवल करने की शक्ति, यह तो माइंड ब्लोइंग था। उन्होंने मुझे अपने प्लेनेट ज़नोरा की इमेजेस भी दिखाई। वो इमेजेस देखकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरे ही दुनिया में चला गया हूं। यार, वो तो ब्रीथ टेकिंग था। हर जगह रोशनियों का एक अलग ही जादू था, जैसे हर कोना एक अलग कहानी सुना रहा हो। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां 3 सूरज की रोशनी हो, आसमान
हर सुबह एक नए रंग में रंग जाती थी और हर शाम एक नए सपने का आगाज होता था। उनके शहर एक सपने जैसे थे, क्रिस्टल और लाइट के बने हुए टावरिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे लगता था जैसे वो शहर किसी फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी से सीधा निकाल कर आया हो। उनके पास कोई पोल्यूशन नहीं था, कोई गरीबी नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था। हर इंसान खुश था और हर जगह एक उटोपियन सोसाइटी का एहसास होता था। उन्होंने पीस और हार्मनी का वो लेवल अचीव कर लिया था जिसके बारे में हम सिर्फ सपने देख सकते हैं। उनकी सोसाइटी में हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और सब मिलकर एक बेहतरीन जिंदगी जीते थे। और उनकी टेक्नोलॉजी वो तो ऐसी थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हर चीज ऑटोमेटेड थी और हर टेक्नोलॉजी इंसान की जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए थी। वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते थे, मैटर को कंट्रोल कर सकते थे, मौत को भी चीट कर सकते थे। अगर एक ऐसी दुनिया बनाई थी जो हमारे लिए सिर्फ एक सपना है। उनके कल्चरल फेस्टिवल्स भी कुछ कम नहीं थे। हर फेस्टिवल में रोशनियों और रंगों का एक अलग ही जादू होता था। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर एक रंग बिरंगा कैनवस बन गया हो। उनकी आर्ट और आर्किटेक्चर भी कुछ कमाल की थी। हर डिजाइन और पैटर्न में एक अलग ही इंट्रिकेसी थी। हर बिल्डिंग एक मास्टरपीस थी और हर आर्ट वर्क एक कहानी सुना रहा था। और उनका नेचर वो तो एक अलग ही दुनिया थी, एक्सोटिक फ्लोरा और फौना से भरा हुआ। ऐसा लगता था जैसे हर पेड़ और हर जानवर एक अलग ही कहानी सुना रहा। उनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स भी कुछ कम नहीं थे। हर ट्रैवल मेथड फ्यूचरिस्टिक और एफिशिएंट था। ऐसा लगता था जैसे वो लॉकडाउन और सिस्टम भी कुछ अलग ही था। हर स्टूडेंट को एडवांस था जैसे वो लॉक नॉलेज को भी मैनिपुलेट कर सकते थे। और उनका हेल्थ केयर सिस्टम वो तो एक अलग ही लेवल पर था। हर डिजीज का ट्रीटमेंट अवेलेबल था और हर इंसान हेल्थी और फिट था। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने हेल्थ को भी कंट्रोल कर लिया हो। सेक्शन 5, अनंत काल के निर्माता। एलियंस खुद वो देखने लायक थे। वो सिर्फ एक टाइप के नहीं थे, बल्कि अलग अलग स्पीसीज के थे। सब एक साथ हार्मनी में रहते थे। जाइलेंस थे, लंबे और एलिगेंट, जिनके जिस्म में चमक थी मोतियों जैसी। क्रिल, छोटे और फर्टाइल। बार्डी, एक्सप्रेसिव आंखों वाले और मजेस्टिक एथर, उनके लंबे सुनहरी बाल और तेज नजर वाले। हर स्पीसीज के पास अपनी यूनिक एबिलिटीज थी। उनके समझ में अपना रोल था, लेकिन उन सबका एक कॉमन गोल था, ज्ञान की प्राप्ति, अपनी सिविलाइजेशन को बेहतर बनाना। वो अनंत काल के निर्माता की तरह थे, टाइम और स्पेस में अपनी डेस्टिनी को शेप देते हुए। सेक्शन 6, आकाशीय यात्रा और उनके स्पेसशिप्स। यार, वो ऐसे थे जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। स्लीक सिल्वर डिस्क्स जो इम्पॉसिबल ग्रेस के साथ मूव करते थे। वो किसी ऐसे एनर्जी सोर्स से पावरेड थे जिसे वो कॉस्मिक रेजोनेंस कहते थे, जिसे वो लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकते थे। अंदर से वो शिप्स और भी इंप्रेसिव थे। कंट्रोल पैनल्स जो टच पे रिस्पॉन्ड करते थे, होलोग्राफिक डिस्प्लेज जो 3 डिमेंशंस में इमेजेस दिखाते थे, और इंजन्स वो ऐसी पावर के साथ हम करते थे जिसे जमीन हिलती थी। ऐसा लगता था जैसे फ्यूचर में आ गए हों। सेक्शन 7, समय की रखवाले का बोझ। पता नहीं कितनी देर बाद उनके जाने का समय हो गया। जैसे ही वो अपने शिप पे चाद रहे थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा होप और कॉशन के साथ। उन्होंने मुझे टाइम ट्रैवल के डेंजर्स के बारे में वार्न किया, पैराडॉक्सेस के बारे में, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। उनकी चेतावनी का बोझ मुझ पे आ गया। मुझे एहसास हुआ कि टाइम मशीन बनाना सिर्फ टेक्निकल चैलेंज नहीं था, ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी था जो इसके साथ आती थी। टाइम को बदलने की शक्ति, हिस्ट्री का रुख मोड़ने की शक्ति, ये एक बहुत बड़ा बोझ था। सेक्शन 8, पैराडॉक्सेस और संभावना। ये जैसे ही उनका शिप रात के आसमान में गायब हो गया, मैं अपने विचारों में खोया रह गया। वो मुलाकात ने मुझे हिला के रख दिया था, लेकिन साथ ही एक्सिलरेटेड भी फील करा रही थी। मेरे पास ब्रह्मांड के एक सबसे बड़े सीक्रेट को अनलॉक करने की चाबी थी, लेकिन क्या मैं इसके लिए तैयार था? पॉसिबिलिटीज मेरे दिमाग में घूम रही थी। क्या मैं टाइम में पीछे जाकर पास्ट की मिस्टेक्स को सुधार सकता था, ट्रेजेडीज को होने से रोक सकता था, या मेरे एक्शंस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स क्रिएट करेंगे जिससे अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस इंट्रीगिंग भी थी और टेरिफाइंग भी। सेक्शन 9, एथिकल भूल भुलैया।
दिन रातों मेन बदलते गए और मेन टाइम ट्रैवल के एथिकल इम्प्लीकेशंस से जूझता रहा। क्या ह्यूमन पास्ट के साथ टंपर करनी चाहिए? क्या हम फ्यूचर में क्या है यह जानकर हैंडल कर सकते हैं? एलियंस ने मुझे वार्न किया था, लेकिन अननोन का अल्लूर स्ट्रॉन्ग था। मुझे एहसास हुआ कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर नहीं था, यह फिलोसॉफिकल भी था। इसने हमसे यूनिवर्स में हमारी जगह, फ्री विल की नेचर, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के एसेंस के बारे में कॉन्फ्रंट करने पे मजबूर कर दिया। यह एक जर्नी था ह्यूमन होने का मतलब क्या है उसके दिल में। सेक्शन 10, समय में ढला एक भविष्य। मैं शायद पुंजब का एक आम लड़का हूं, लेकिन उस रात तारों के नीचे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सनोरा के एलियंस ने मुझे एक झलक दिखाई थी कि हम क्या अचीव कर सकते हैं, वो बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज जो हमारे सामने हैं। आगे का सफर लंबा और कठिन होगा, चैलेंजेस और डेंजर से भरा हुआ, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति, टाइम के राजों को सुलझाने की चाहत, ये एक ऐसी जर्नी है जिसको करना जरूरी है, क्योंकि अंत में यह सिर्फ पास्ट या प्रेजेंट के बारे में नहीं है, बल्कि उस फ्यूचर के बारे में है जिसे हम बनाना चाहते हैं। एक ऐसा भविष्य जो समय की कड़ी मेहनत से ढला हो।